लुक एट दिस पेपर। पुलिस फायरिंग से 4 बेगुनाहों की हत्या, प्रमुख उद्योगी कैलाश नाथ गिरफ्तार और सारी रियासत में हड़ताल। ये सब क्या है? हमारे पास बंदूकें हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा, प्रजा राज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते। इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवा मेरे पास नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चौरंगी लाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चौरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब यह कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का निहायत गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे, मैं आंसुओं को रोके जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रही। ये भी मुझे याद है सर, सीना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस कर कहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी। ये भी मुझे याद है सर, जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सर, 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा, आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सुलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर, आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस सर, सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर, ट्राई टू रिमेंबर देम। मिस्टर मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी? हाँ, झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब
झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा। बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा। ऑल पॉलिटिक्स। मिस्टर मोहन, यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। वो आग बिछाई लोगों ने, धर्म की देवी जलने लगी, कौन बुझाएगा इसको, ज्वाला जो दिल में पलने लगी। जो पत्नी भी अधिकारी भी, ये उस नारी की कहानी है जिसका जीवन कुर्बानी है। करके गैर कानूनी काम, मिट्टी में धर्म को मिला दिया। सत्यशील न्याय नियम का क्या समाज ने श्राद्ध किया। अन्याय यूं ही जो होता रहा, हमें खून के आंसू रुलाएगा। इतिहास खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा, शर्माएगा। मान रही है जवाब, इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज। धर्मराज। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है, हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं। और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है, उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को अब नहीं छोड़ सकते। मगर भैया, अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान की आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि फक्र है
कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बगी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से बाबूजी। खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। अरे ठाकुर साहब आ गए। हाँ, देखो सब आ गए, सब आ गए। जय हो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब प्रणाम। जय हो। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब। पाला भी ठाकुर साहब। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह?